नमस्कार साधकों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज का वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसा प्रश्न है जिसने सदियों से संतों, ऋषियों और महापुरुषों को सोचने पर मजबूर किया। आखिर क्यों कहा गया, जो जागता है वही पाता है? सफलता, शांति और दिव्य ऊर्जा का रहस्य एक ही समय में क्यों छुपा होता है? क्यों दुनिया के हर महान व्यक्ति की सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू होती है? क्यों साधक, योद्धा, विद्यार्थी और आध्यात्मिक पथ के यात्री हर कोई इस समय की कसम खाता है? आज की कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये जीवन उठाने के लिए है। यदि आप इसे अंत तक सुनते हैं तो आप समझ जाएंगे कि क्यों सिर्फ 21 दिन पर्याप्त हैं अपना भाग्य बदलने के लिए, अपनी ऊर्जा जगाने के लिए और वो प्राप्त करने के लिए जिसे पाने की आपने सिर्फ कल्पना की है। लेकिन शुरू करने से पहले एक अनुरोध, यदि आप चाहते हैं कि ऐसे शक्तिशाली ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपना अनुभव कमेंट में लिखें और यदि आप हमारे परिवार में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक छोटा सा कदम किसी दूसरे साधक के जीवन को बदल सकता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना केवल एक आदत नहीं, ये मनुष्य को देवत्व से जोड़ने का सेतु है। उनका मानना था कि सुबह का वो पवित्र समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक संसाधन है। जिसने उसे साध लिया, उसने आधा संसार जीत लिया। इसी सत्य को समझाने के लिए आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल प्रेरक नहीं, बल्कि जीवन के भीतर सोई हुई ऊर्जा को जगाने वाली है। प्रश्न जो ब्रह्मांड का द्वार खोल देता है। एक बार आकाश मार्ग में विचरण करते हुए देवर्षि नारद की मुलाकात इंद्रदेव से हो गई। इंद्रदेव की आंखों में जिज्ञासा थी, मानो कोई गहरा विचार उनके हृदय में चल रहा हो। उन्होंने नारद से पूछा, हे देवर्षि, मैंने देखा है कि जो मनुष्य सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागता है उसका जीवन सहज, सरल और सफल बन जाता है। इसका वास्तविक रहस्य क्या है? नारद जी जैसे विशाल ज्ञान के भंडार, फिर भी इस प्रश्न ने उन्हें सोच में डाल दिया। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे देवराज, इस रहस्य को मैं जानकर ही बताऊंगा। और वे सीधे चल पड़े वृंदावन, जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी की मधुर धुन में मग्न थे। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुम्हारे मन में प्रश्नों की तरंगें उठ रही हैं। कहो, किस बात से बेचैन हो? नारद जी ने इंद्र का प्रश्न दोहराया और श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ये प्रश्न साधारण नहीं, ये उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में प्रकाश और दिशा खोज रहे हैं। और फिर शुरू होती है वो कथा जो आज आप सुनने जा रहे हैं। एक ऐसी कथा जो बताती है कि क्यों सुबह का पहला प्रकाश मनुष्य का भाग्य बदल देता है। वो लड़का जो सुबह कभी नहीं जगता था। एक नगर में एक युवक रहता था, स्वभाव से अच्छा, हृदय से सरल, लेकिन एक कमजोरी ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। वो जागता था देर से, बहुत देर से। सुबह उसके जीवन में कहीं नहीं थी। परिवार, मित्र, रिश्तेदार सब थक चुके थे उसे समझाकर। समय बीतने लगा, दोस्त आगे बढ़ गए, उसकी राह वहीं की रुकी रुकी रह गई। उसके भीतर चिड़चिड़ापन बढ़ने लगा, उसके विचार नकारात्मक होने लगे, उसके चेहरे पर हमेशा थकान और उदासी छाई रहती। उसे लगता, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन असल बात कुछ और थी। वो अपनी सुबह खो रहा था और कोई भी व्यक्ति अपनी सुबह छोड़कर सफलता नहीं पकड़ सकता। पिता की चिंता और सन्यासी की तलाश। लड़के के पिता जानते थे कि उसके जीवन का असली रोग देर तक सोना है। एक दिन उन्हें ज्ञात हुआ कि पास के आश्रम में एक महान सन्यासी रहते हैं जो जीवन की दिशा बदलने में समर्थ हैं। वो उनसे मिलने पहुंचे और अपने बेटे की सारी समस्या बताई। सन्यासी शांत स्वर में बोले, उसे कल सुबह आश्रम भेजिए, समय निकल गया तो अवसर भी निकल जाएगा। पिता जानते थे कि लड़का सुबह नहीं उठ पाएगा, इसलिए उन्होंने पुत्र के मन में उत्सुकता जगाई। यदि तुम कल समय पर उस सन्यासी से मिल लिए तो जीवन बदलने का गुप्त मंत्र मिलेगा। बस इतना सुनना था कि लड़के के भीतर चाह की आग जल उठी। वो बोला,
पिताजी, मैं पूरी रात जगूंगा, लेकिन सुबह समय पर अवश्य पहुंचूंगा। असफलता की पहली चोट। रात भर जागने का निश्चय किया, लेकिन आदत भारी पड़ गई। थोड़ी देर में ही वो सो गया। सुबह उठकर जब उसे पता चला कि समय निकल गया, उसका दिल टूट गया। पिता ने कठोर शब्दों में कहा, जो सुबह को हारता है वो जीवन को हारता है। ये तीर उसकी आत्मा में जा लगा। उसने स्वयं से वचन लिया, मैं कल अवश्य उठूंगा, चाहे कुछ भी हो। पहली सुबह, पहला सूर्योदय। इस बार उसने दृढ़ता से निश्चय किया। नींद आए, थकान आए, पर वो सोया नहीं। पहली बार उसने सुबह का पहला प्रकाश देखा। पहली बार उसे हवा में एक अनोखी शांति महसूस हुई। पहली बार उसके भीतर एक दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ। वो तेजी से आश्रम पहुंचा। वहां सभी शिष्य ध्यान में बैठे थे। ध्यान समाप्त हुआ और वो सन्यासी के चरणों में झुक गया। हे गुरुवर, मुझे सफलता का वो मंत्र दीजिए। सन्यासी मुस्कुराए। मंत्र मिलेगा, लेकिन 21 दिन तक तुम्हें मेरी आज्ञा में रहना होगा। यदि संकल्प टूटा तो मंत्र निष्फल हो जाएगा। लड़का सहर्ष मान गया। ब्रह्म मुहूर्त का विज्ञान, एक नया विवरण। सन्यासी बोले, सुबह 3:30 से 5:30 तक का समय देवों का समय कहलाता है। ये वो क्षण है जब संसार की नकारात्मक तरंगें सो चुकी होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। मन शांत, मस्तिष्क स्वच्छ, प्राण शक्ति जागृत। ये समय साधना, अध्ययन, संकल्प, हर प्रकार की मानसिक क्रिया के लिए सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने आगे कहा, रात 4 कालों में बटी है। रुद्रकाल शाम 6 से 9, राक्षस काल 9 से 12, गंधर्व काल 12 से 3 और मनोहर काल है ही। ब्रह्म मुहूर्त मनोहर काल है। यही वो समय है जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को अवचेतन मन तक पहुंचा सकता है। यही वो समय है जहां मन का द्वार खुलता है, जहां संकल्प फूटता है, जहां दिव्यता उतरती है। 21 दिनों की साधना, नए शब्दों में विस्तृत वर्णन। सन्यासी ने 21 दिनों का क्रम समझाया। जागने के बाद धरती माता को प्रणाम, हथेलियों को देखकर कृतज्ञता व्यक्त करना, स्नान, शुद्ध वायु, शांत स्थान, सुखासन में बैठना, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना, आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करना, अपनी मनोकामना को मन ही मन दोहराना, गहरी सांसें लेना, रोकना, फिर धीरे से छोड़ना, 3-4 बार इस चक्र को पूरा करना। धीरे धीरे लड़के का मन शांत होने लगा, उसकी ऊर्जा बढ़ने लगी, उसका चित्त स्थिर होने लगा, उसे भीतर से नई शक्ति महसूस होने लगी। लेकिन 1 सप्ताह बाद वो सो गया। संकल्प टूट गया। वो रोता हुआ गुरुवर के पास पहुंचा। मुझसे भूल हो गई। सन्यासी ने स्नेह से कहा, पुनः आरंभ करो। जो गिरकर उठता है उसी में सफलता का बीज होता है। लड़के ने फिर से शुरुआत की, इस बार अधिक दृढ़ता से, अधिक निष्ठा से, अधिक परिवर्तन की सुबहें। अगले 21 दिनों में उसके भीतर एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। उसकी आंखों की चमक बदल गई, उसकी आवाज में स्थिरता आ गई, उसका मन शांत झील जैसा हो गया, उसका व्यवहार विनम्र और संवेदनशील हो गया। उसे समझ आ गया, सुबह उठने का अर्थ शरीर को उठाना नहीं है, बल्कि चेतना को उठाना है। 21 दिन बीतने पर वो प्रसन्न मन से गुरुवर के पास पहुंचा। हे गुरुदेव, अब मुझे वो महान मंत्र दीजिए। अंतिम रहस्य, सफलता का मंत्र। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, बालक, तुम जिस मंत्र की तलाश में थे, वो मंत्र तुम पिछले 21 दिनों से अभ्यास कर रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ध्यान करना, संकल्प को दोहराना, आज्ञा चक्र को सक्रिय करना, यही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो मनुष्य अपनी सुबह जीत लेता है,
दुनिया उसके आगे हार मान लेती है। लड़के को उस क्षण समझ आ गया, सफलता किस्मत से नहीं मिलती, सुबह से मिलती है। यदि आप भी जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, संकल्प को सिद्ध करना चाहते हैं, मनोकामना को जागृत करना चाहते हैं, तो याद रखिए, केवल 21 सुबहें काफी हैं।